Assalamualaikum students, how are you? I hope you'll be fine. Students, today I'll teach you English year number 4, page number 78 and 79, reading for detail and interpretation. Students, now let us start question number 1. An artist mixes his colors on a palette. एक मुसव्विर रंगों की तख्ती पर अपने रंगों को मिक्स करता है. In what way does the bottom of the pan look like an artist's palette? एक फ्राई पैन की तह मुसव्विर के रंगों की तख्ती की तरह किस तरह दिखाई देती है? आंसर नोट करें. As there are many types of spices of different colors in the pan, क्योंकि फ्राई पैन की तह में मुख्तलिफ रंगों के मिसालें पड़े हैं. It looks like an artist's palette, इसलिए ये एक मुसव्विर के रंगों की तख्ती की तरह दिखाई देती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. What does the melted ghee look like to the poet? पिघला हुआ घी शायरा को कैसा दिखाई देता है? When as a child she looks into the pan, जब वो बच्ची थी और वो फ्राई पैन में देखती थी, यानी वो अपने बचपन में जब फ्राई पैन को देखती थी तो उसे पिघला हुआ घी कैसा दिखाई देता था? आंसर नोट करें. मेल्टेड घी लुक्ड टू हर लाइक लेक्स एंड गोल्डन रिवर्स. पिघला हुआ घी उसे सुनहरी झीलों और दरियाओं की तरह दिखाई देता था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. What does it mean when the poet says she tasted the landscape of her father's country? इसका क्या मतलब है जब शायरा कहती है कि उसने अपने वालिद के मुल्क के मंजर को चखा? आंसर नोट करें. It means that she ate traditional food. इसका ये मतलब है कि उसने रिवायती खुराक को खाया. एंड एक्सपीरियंस्ड कस्टम्स ऑफ द कंट्री, और मुल्क के रस्म रिवाज का तजर्बा उसने हासिल किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. एक्सप्लेन व्हाट द पोएट एक्सपीरियंस्ड अबाउट हर फादर्स कंट्री व्हेन शी बिट इनटू अ चिली. वजाहत करें कि शायरा को अपने वालिद के मुल्क के बारे में क्या तजर्बा हुआ था जब उसने सुर्ख मिर्च को काट कर खाया, यानी जब उसने सुर्ख मिर्च को काटा तो उसे अपने वालिद के मुल्क के बारे में क्या तजर्बा हासिल हुआ था, इस बात की वजाहत करें. आंसर नोट करें. शी एक्सपीरियंस्ड आ फीवर लाइक कंडीशन. उसे बुखार की तरह की कैफियत का तजर्बा हासिल हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. अपार्ट फ्रॉम गोल्डन देयर आर नो कलर नेम्स इन दिस पोएम. सिवाय सुनहरी के इस नज़म में और रंगों के नाम नहीं दिए गए. बट इट इज़ आ वेरी कलरफुल पोएम. लेकिन ये एक बहुत कलरफुल पोएम है. विच वर्ड्स एंड फ्रेजेस सजेस्ट डिफरेंट कलर्स टू यू. कौन से वर्ड्स और फ्रेजेस आपको मुख्तलिफ रंगों के बारे में बताते हैं? आंसर नोट करें. पेपरिका हल्की सुर्ख मिर्च, कायन तेज सुर्ख मिर्च, धनिया, लेक्स यानी पिघला हुआ घी, सिल्वर लीफ चांदी के वर्क, एंड चिली और सुर्ख मिर्च सजेस्ट डिफरेंट कलर्स मुख्तलिफ रंगों के बारे में बताते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. राइट डाउन वन लिटरल स्टेटमेंट इन द पोएम एंड वन मेटाफोरिकल स्टेटमेंट. नज़म में से एक लिटरल स्टेटमेंट और एक मेटाफोरिकल स्टेटमेंट को तहरीर करें. एक्सप्लेन देयर मीनिंग एंड इफेक्ट
इनके मायने और इफ़ेक्ट की वजाहत करें। आंसर नोट करें। फ्रेंड्स ब्रॉट सिल्वर लीफ इज़ आ लिटरल सेंटेंस। फ्रेंड्स ब्रॉट सिल्वर लीफ ये एक लिटरल सेंटेंस है। एंड इट मीन्स और इसका ये मतलब है फाइन पेपर्स मेड ऑफ सिल्वर वर ब्रॉट बाय द फ्रेंड्स के उम्दा किस्म के कागजात जो कि चांदी के बने हुए थे वो दोस्त लेकर आए थे। आई टेस्टेड द लैंडस्केप इज़ आ मेटाफोरिकल। आई टेस्टेड द लैंडस्केप ये एक मेटाफोरिकल स्टेटमेंट है। विच मीन्स शी हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ पाकिस्तान लाइफ जिसका ये मतलब है कि उसे पाकिस्तान की ज़िंदगी के बारे में तजर्बा हासिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं या आप क्या ख्याल करते हैं, वर द फीलिंग्स ऑफ द पोइट के शायरा के एहसासात के बारे में एज अ चाइल्ड एक बच्ची के तौर पर इन दिस पोइम इस नज़म में यानी इस नज़म में शायरा के एक बच्ची के तौर पर कैसे एहसासात हैं उनके बारे में आप क्या ख्याल करते हैं यानी आपको उसके बारे में क्या समझ आती है शायरा के बारे में। आंसर नोट करें। इन दिस पोइम इस नज़म में द पोएटेस इज़ इंजॉइंग द फूड ऑफ हर फादर्स कंट्री। शायरा अपने वालिद के मुल्क के खानों से लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप you will be understood this lecture. Students kindly write down this work on your notebooks. Okay, Allah Hafiz.